हाय एंड हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवीज स्टोरीज एक्सप्लेनेशन। आज हम आपके लिए लाए हैं इंसीडियस चैप्टर 2। चैप्टर 1 की एंडिंग में दिखाया गया था कि जॉश डॉल्टन को आत्माओं की दुनिया से सही सलामत ले आया होता है, लेकिन उसकी खुद की सोल आत्माओं की दुनिया में फंस जाती है क्योंकि उसके शरीर पे एक बूढ़ी औरत की आत्मा कब्जा कर लेती है और वो आत्मा एलिस का गला दबाकर उसकी हत्या कर देती है। मूवी की स्टार्ट में हमें लैम्बर्ट्स का घर दिखाया जाता है और साल होता है 1986। लॉरेन ने अपने बेटे जॉश की हेल्प के लिए एलिस को बुलाया होता है। एलिस को भी एहसास होता है कि इनके घर पर एक बहुत बुरी आत्मा है जो जॉश के शरीर पर कब्जा करना चाहती है। तब एलिस जॉश की जान बचाने के लिए जॉश की सारी यादों को उसके दिमाग से इरेज कर देती हैं और जॉश के अंदर जो एबिलिटी होती है जिससे वो आत्माओं की दुनिया में जा सकता होता है उसको भी उसके दिमाग से पूरी तरीके से इरेज कर देती हैं। इसके बाद 25 साल बाद का समय दिखाया जाता है और जॉश की पत्नी रेनई से पुलिस वाले एलिस की मौत के बारे में पूछ रहे होते हैं। जब रेनई पुलिस वालों को बताती है अपने घर पे हुए सारे इंसिडेंट्स के बारे में, तब पुलिस वाले उस पर यकीन नहीं करते। उल्टा वो लोग रेनई से ही कहते हैं कि तुम्हारे परिवार में से किसी के फिंगरप्रिंट्स एलिस के गले पर मिले फिंगरप्रिंट्स से मैच हुए तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। इसके बाद जॉश अपनी पूरी फैमिली के साथ अपनी मदर लॉरेन के घर पर रहने के लिए आ जाता है। इस घर में आने के बाद रेनई के साथ वही अजीबो गरीब घटनाएं फिर से होने लगती हैं। रेनई के घर पे पियानो अपने आप ही बजने लगता है। रेनई की बेटी कैली जो काफी छोटी होती है वो अपने झूले से निकलकर गिर जाती है। इन सब चीजों से परेशान होकर जब रेनई जॉश को इन सब चीजों के बारे में बताती है तो जॉश उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। वो बताता है कि जब मैं आत्माओं की दुनिया में गया था तब मेरे साथ एक भूत आ गया था और उसने ही एलिस की जान ली है, लेकिन अब सब कुछ ठीक हो चुका है, अब कोई दिक्कत नहीं है। ये बोलकर वो रेनई को शांत करता है। फिर एलिस के दोनों असिस्टेंट्स को दिखाया जाता है। वो दोनों एलिस के ही घर पर आए होते हैं। वो दोनों भी एलिस के मर्डर की मिस्ट्री को सॉल्व कर रहे होते हैं। घर पे आने पर उन्हें एक दरवाजा दिखता है जो अपने आप ही खुल जाता है। वो लोग उस रूम के अंदर जाते हैं तो उन्हें एक वीडियो कैसेट मिलता है जो कि जॉश का होता है, जो कि एलिस ने शूट किया होता है जब वो जॉश की हेल्प के लिए गई थी। ये दोनों लोग जब वीडियो को प्ले करते हैं तो उसमें देखते हैं कि जॉश के पीछे कोई खड़ा है, लेकिन वो क्लियर नहीं दिख रहा होता कि कौन है। घर में डॉल्टन की दादी डॉल्टन से मिलने आई होती हैं। तब डॉल्टन उन्हें बताता है कि आपके पीछे कोई खड़ा है। तब डॉल्टन की दादी घर में एक सफेद कपड़ों में घूम रही आत्मा को देखती हैं। जब वो इसके बारे में जॉश को बताती हैं तो जॉश उन पर यकीन नहीं करता, जो कि जाहिर ही था क्योंकि उसके अंदर एक बूढ़ी औरत की आत्मा थी। फिर सुबह हो जाती है और डॉल्टन अपनी मॉम से बताता है अपने रात वाले सपने के बारे में। जो उससे दादी मिलने आई होती हैं उसे लगा था कि उसने सपना देखा है। फिर वो अपनी मॉम से ये भी बताता है कि डैड अकेले में किसी से बात करते हैं। लॉरेन स्पेक्स और टकर के घर जाती है। वो उन्हें अपने घर में हो रहे इंसिडेंट्स के बारे में बताती है। तब वो लोग लॉरेन को वही वीडियो फुटेज दिखाते हैं जिसमें छोटे जॉश के पीछे जवान वाला जॉश खड़ा होता है और उसे देखकर वो लोग बहुत हैरान होते हैं। यहाँ रेनई को पुलिस इंस्पेक्टर का फोन आता है और वो उन्हें बताते हैं कि एलिस के गले पे जो फिंगरप्रिंट के निशान हैं वो आपके परिवार में किसी से भी मैच नहीं होते। ये सुनकर रेनई बहुत खुश हो जाती है। फिर रेनई अपने घर में उसी सफेद कपड़े वाली आत्मा को देखती है। फिर उसकी बेटी रोने लगती है। रेनई दौड़ते हुए उस रूम में जाती है तो वो देखती है कि उसकी बेटी वहाँ नहीं होती। वो नीचे आती है, तब वो सफेद कपड़ों वाली आत्मा उसके ऊपर हमला कर देती है और रेनई बेहोश हो जाती है। यहाँ स्पेक्स और टकर ने अपनी हेल्प के लिए कार्ल को बुलाया होता है। कार्ल एलिस के दोस्त होते हैं और उनके अंदर भी आत्माओं से बात करने की एबिलिटी होती है। फिर लोरेन की कहानी सुनने के बाद वो एलिस की आत्मा से कांटेक्ट करते हैं। तब वो आत्मा उन्हें बताती है आवर लेडी ऑफ द एंजल हॉस्पिटल के बारे में। इस हॉस्पिटल में लोरेन काम किया करती थी। फिर ये सब मिलके हॉस्पिटल जाते हैं। वहाँ घर पर जॉश रेनई को होश में लाता है और वो उसे शांत करता है। ये लोग आईसीयू में पहुंचते हैं। तब लोरेन को कुछ याद आता है और वो इनको बताती है कि वो एक बार जॉश के साथ हॉस्पिटल आई होती है। तब एक पेशेंट जिसका नाम पार्कर क्रेन होता है उसने जॉश के ऊपर हमला कर दिया था। फिर उसके कुछ दिनों बाद लोरेन को वही पार्कर क्रेन नाम का आदमी लिफ्ट में मिलता है। तब लोरेन रिसेप्शन पे जाके पूछती है कि पेशेंट पार्कर क्रेन इधर उधर कैसे घूम रहा है। तो रिसेप्शन पे लेडी बताती
है कि पार्कर क्रेन ने तो कल सुबह ही आत्महत्या कर ली, तो तुम्हें वो आज कैसे दिखा। फिर ये सब मिलकर पार्कर क्रेन के घर आ जाते हैं। यहाँ पर स्पेक्स और टकर एक कमरे में जाते हैं तो वहाँ पर उन्हें एक लड़की की आत्मा दिखती है और वो उन्हें कहती है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ वरना फिर वो मुझे तुम्हें मारने के लिए कहेगी। इनको यहाँ पर अलमारी के पीछे एक कमरा दिखता है और उस कमरे के अंदर जब ये लोग जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी लाशें पड़ी होती हैं और वहाँ पर एक ब्लैक कलर का गाउन भी होता है और कुछ न्यूज़पेपर कटिंग्स भी इन लोगों को मिलती हैं, जिससे इनको पता चलता है कि पार्कर क्रेन ही ये गाउन पहनकर बहुत सारी औरतों की हत्या करता था। फिर इन लोगों को ये भी पता लग जाता है कि जॉश के पीछे जो बुढ़िया की आत्मा बचपन से लगी होती है वो पार्कर क्रेन की ही आत्मा होती है और वो पार्कर क्रेन की ही आत्मा थी जो जॉश के शरीर पर कब्जा करना चाहती थी। पार्कर क्रेन एक खूनी था और वो सारे मर्डर्स अपनी मॉम के कहने पर किया करता था। यहाँ पर एक आत्मा लोरेन के ऊपर झूमर गिराने की भी कोशिश करती है, लेकिन कार्ल लोरेन की जान बचा लेता है। फिर इन लोगों को पता चलता है कि यहाँ पर इन्हें एलिस की आत्मा नहीं बल्कि पार्कर क्रेन की मदर की आत्मा लाई होती है। यहाँ से निकलने के बाद लोरेन रेनई को ये सारी बातें बता देती है और वो ये भी बोलती हैं कि जॉश पोजेस्ड है। इसके बाद कार्ल जॉश के घर जाता है ताकि वो उसे बेहोश कर सके और उसे काबू करने के बाद ये लोग असली जॉश की आत्मा को वापस ला सकें। स्पेक्स और टकर बाहर ही वैन में बैठे हुए होते हैं और कार्ल घर के अंदर जाता है। कार्ल जॉश से पानी का गिलास मंगाता है और कार्ल बेहोश करने की दवाई तैयार कर रहा होता है। तभी जॉश उसे देख लेता है और वो चाकू लेकर उस पर अटैक कर देता है। तभी स्पेक्स और टकर भी कार्ल की हेल्प के लिए ऊपर आ जाते हैं, लेकिन जॉश बहुत ताकतवर होता है। वो उन दोनों को बेहोश कर देता है और कार्ल की हत्या कर देता है। कार्ल फिर आत्माओं की दुनिया में पहुंच जाता है और वहां पर उसे असली जॉश मिलता है। कार्ल जॉश से बोलता है कि हमें एलिस को ढूंढना होगा। फिर ये लोग बाहर निकलते हैं घने अंधेरे में। तब जॉश को अपना पुराना घर दिखाई देता है और वो घर के अंदर एक काले साए को घूमता हुआ देखता है। फिर जॉश भी घर के अंदर चला जाता है और जॉश उस साए से लड़ाई करने लगता है, लेकिन वो साया बहुत ताकतवर होता है। जॉश उससे जीत नहीं पाता, लेकिन तभी वहाँ पर एलिस आ जाती है और वो उस साए को वहाँ से भगा देती है। इस दुनिया के अंदर एक अलग ही समय चलता होता है जिससे कि कोई भी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कहीं भी जा सकता है। तब एलिस जॉश से बोलती है कि हमें पार्कर क्रेन का घर ढूंढना होगा, लेकिन जॉश की तो सारी याददाश्त मिट चुकी होती है तो उसे कुछ याद नहीं होता। तब एलिस बोलती है कि हमें छोटे जॉश से पूछना चाहिए, उसे उस बुढ़िया आत्मा के बारे में सब कुछ पता है। तब ये लोग मिलकर छोटे जॉश के घर आते हैं और बड़ा जॉश छोटे जॉश से पूछता है उस बुढ़िया के बारे में और वीडियो में इसी टाइम की रिकॉर्डिंग हुई होती है जब छोटे जॉश के पीछे बड़ा जॉश दिखाई देता है। तब छोटा जॉश इन लोगों को बता देता है कि पार्कर क्रेन का घर किधर है। फिर जॉश, एलिस और कार्ल मिलकर पार्कर क्रेन के घर जाते हैं और वो लोग वहाँ पर देखते हैं कि पार्कर क्रेन की माँ पार्कर क्रेन पर बहुत अत्याचार करती होती है। वो उसे मारती होती है और लड़कियों के कपड़े पहनाकर रखती है और कहती है तुम्हारा नाम मैरिलिन है। ये तीनों वहीं खड़े होके ये सब देख रहे होते हैं। तभी पार्कर क्रेन की माँ की आत्मा इन लोगों को देख लेती है। वो एलिस और कार्ल को तो कमरे के बाहर भेज देती है और यहाँ पर जॉश पे अटैक कर देती है। यहाँ पर असली दुनिया में लोरेन के पास मैसेज आता है कि घर पर सब कुछ ठीक है। तब लोरेन और रेनई मिलकर घर पर आ जाते हैं। यहाँ पर जॉश के ऊपर पार्कर क्रेन की आत्मा पूरी तरीके से हावी हो चुकी थी और वो लोरेन और रेनई के ऊपर अटैक कर देती है। वो लोरेन को एक कमरे में बंद कर देता है और रेनई का गला दबाकर उसको मारने की कोशिश कर रहा होता है। तभी डॉल्टन वहाँ पर आ जाता है और वो बैट से जॉश के ऊपर हमला कर देता है। तब रेनई अपने बच्चों को लेकर बेसमेंट में चली जाती है। जॉश दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। तभी डॉल्टन अपनी मॉम से बोलता है कि मैं आत्माओं की दुनिया में जाता हूँ और वहाँ से डैड को ढूंढ कर ले आऊंगा। डॉल्टन फिर सो जाता है और वो आत्माओं की दुनिया में चला जाता है और जॉश दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है। वो रेनई के ऊपर हमला करता है। उसके बाद वो
वो डॉल्टन के ऊपर हमला करने जा रहा होता है कि तभी आत्माओं की दुनिया में एलिस उस रूम के अंदर जाती है जहाँ पर पार्कर क्रेन की माँ की आत्मा ने जॉश की आत्मा के ऊपर हमला कर रखा होता है और वहाँ पहुंचकर एलिस की आत्मा पार्कर क्रेन की मदर की आत्मा को मार देती है और यहाँ पर पार्कर क्रेन की आत्मा कमजोर हो जाती है। एलिस कार्ल और जॉश को बोलती है कि तुम दोनों असली दुनिया में वापस लौट जाओ। वो कार्ल को बताती है कि तुम्हारी मौत अभी तक हुई नहीं है, मैंने तुम्हारे दिल की धड़कन सुनी है और तुम भी अभी जिंदा हो। फिर ये दोनों मिलकर असली दुनिया में जाने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं कि तभी डॉल्टन इन्हें मिलता है और डॉल्टन के साथ ये दोनों असली दुनिया में वापस लौट जाते हैं और जॉश, डॉल्टन, कार्ल तीनों अपने शरीर में सेफली वापस पहुंच जाते हैं। यहाँ जॉश अपनी फैमिली के साथ मिलता है। उसके बाद वो कार्ल से बोलकर अपनी और डॉल्टन की ये भूत वाली सारी याददाश्त मिटवा देता है और इनके अंदर जो आत्माओं की दुनिया में जाने की एबिलिटी होती है उस वाली याददाश्त को भी मिटवा देता है। इसके बाद स्पेक्स और टकर एक घर पर जाते हैं उन लोगों की हेल्प करने के लिए। तभी उनके साथ एक छोटी बच्ची होती है, उसको एलिस की आत्मा दिखाई देती है। एलिस की आत्मा घर के अंदर आती है और व्हील चेयर पर बैठी हुई एक लड़की से पूछती है कि तुम्हें क्या दिखता है। तभी उसे एक साउंड सुनाई देता है और एलिस बोलती है ओ माई गॉड, और यहाँ पर फिल्म खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस मूवी के बाकी पार्ट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।